नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माइंड ओपन। जैसा कि आज हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो देखने वाले हैं। इसमें हमने पीछे के कई वीडियो सॉल्व करवा दिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बन चुकी है और फिजिक्स की यहाँ तक की भी बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लेंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक होने वाला उत्प्रेरण। क्या उत्प्रेरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी जबरदस्त मस्त क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे साथियों, उनका निपटारा कर देंगे। जैसा कि चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्प्रेरक उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस ने की थी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस ने की थी। उत्प्रेरक विष होता है, उत्प्रेरक विष होता है तो क्रिया निरोधक होता है। उत्प्रेरक विष की बात करें तो क्या होता? क्रिया निरोधक होता। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? क्रिया निरोधक होता। जैविक उत्प्रेरक हैं, जैविक उत्प्रेरक हैं तो एक एंजाइम है। जैविक उत्प्रेरक एक एंजाइम है। शीर्षकक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस। क्या जाइमेस होता है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम के चूड़। प्लेटिनम के चूड़। क्या? फिर से सुनिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम की चूड़ प्रयुक्त होता है। आप याद रखेंगे। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है तो मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम कार्य करता है। क्या कार्य करता? मॉलिबेडनम कार्य करता। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रिय ऊर्जा को। क्या? सक्रिय ऊर्जा को। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर अगर देखें हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना है तो सक्रिय ऊर्जा हो गया। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आप। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर का परिवर्तित होना क्या कहलाता? तो उत्प्रेरण कहलाता है। आगे देखेंगे प्रिय साथियों, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो निकिल होता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो निकिल है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो समांग उत्प्रेरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। तो जो उत्प्रेरण का टॉपिक था उसको मैंने कवर कर लिया। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका निपटारा आज कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो ये नहीं कि देखकर बंद कर दें, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे साथियों। आपको पूरा वीडियो देखना है और अपने तरफ से एक लाइक ठोक देना है, बिल्कुल फ्री का आता है। चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर तुरंत ज्वाइन भी हो जाना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने साथियों में। ठीक है, देखिए तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? पहला प्रश्न ही लाजवाब प्रश्न आया मेरे प्यारे साथियों, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो याद रखेंगे आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, डोबेरनर ने। डोबेरनर ने, याद रखिएगा। अगला,
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया। आवर्ती फलन, तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह बात आप याद रखेंगे, तो मेंडलीफ ने बताया था। ठीक है, किसने मेरे प्यारे साथियों? मेंडलीफ ने। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो शून्य समूह के। जो देखते हैं लास्ट में आता है, जिनके अष्टक क्या होते हैं? पूरा पूरा होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो अष्टक पूरा होता है, तो उन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं, जो कि शून्य समूह में आते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक होता है, जिसे क्षार और अम्ल कहते हैं शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे प्रिय साथियों, एक लाजवाब के साथ, एक मस्त क्वेश्चन के साथ, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता? देख लीजिए, फर्स्ट बी के समूह को सिक्का धातु भी कहा जाता। फर्स्ट बी के समूह को सिक्का धातु कहा जाता। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता? तो निष्क्रिय तत्व कहा जाता। क्या? निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। सबसे भारी धातु है तो ओस्मियम की धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम की धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम की धातु है। सबसे हल्की अगर बात करें तो लिथियम होगा, सबसे भारी की बात करें तो ओस्मियम होगा, और सबसे हल्का तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन होगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। तत्व की बात किया गया, आप याद रखेंगे। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम है। मानव निर्मित तत्व कैलिफोर्नियम है, याद रखेंगे। सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्यूमिनियम है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम है मेरे प्रिय साथियों, आपको पता होना चाहिए। द्रव धातु तत्व है पारा, जिसे आप पीएचजी कहते हो। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर द्रव अधातु की बात की गई है और यहाँ पर द्रव धातु की बात की गई है। जब भी द्रव धातु की बात की जाएगी प्यारे साथियों, तो आएगा पारा पर, और जब भी द्रव अधातु तत्व की बात की जाएगी तो आएगा ब्रोमीन पर। विद्युत का अच्छा सुचालक धातु है तो चांदी है। विद्युत का सुचालक धातु है तो ग्रेफाइट है। सुचालक है लेकिन क्या है मेरे प्यारे साथियों? अधातु है, आप इस बात को याद रखेंगे और ग्रेफाइट ट्रिक मार कराएंगे। सबसे अघात वर्धनतीय तत्व है सोना, जिसको ज्यादा से ज्यादा चद्दर जिसकी बनाई जा सके पीट कर, क्या है? अघात वर्धनीय, जिसके मतलब जितना ज्यादा उससे क्या फैला दिया जा सके, सोना है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किस तत्व में होता? कैल्शियम से होता। सबसे क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम है। सबसे क्रियाशील है सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे साथियों अगला टॉपिक, जिसमें धातु और उनके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि तीसरा टॉपिक आज का वीडियो का होने वाला है। तो काफ़ी मस्त ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते जाइए मेरे प्यारे साथियों। अगर मज़ा आए तो लाइक ठोक कर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन की घंटी ऑन कर कर इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल को भारी मतों से विजयी बनाएं, और आप अपने ज्ञान को वर्धक बनाएं, अपने ज्ञान की वृद्धि करें माइंड ओपन यूट्यूब चैनल से पढ़कर। हर एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं धातु और उनकी यौगिक के बारे में, जो कि काफ़ी खास क्वेश्चन लेकर आएंगे धातु और उनकी यौगिक के लिए भी। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का उपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र गजब का सूत्र पूछा है। कास्टिक सोडा का पूछा है मेरे भाई, NaOH होता है। बेकिंग सोडा जिसे खैनवा सोडा कहते हैं, आप लोग खाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, NaCl होता। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? NaCl होता। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का ही। आगे बढ़ते हैं एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उमंग के साथ।
खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी मैं ऊपर बात किया था आपसे। फोटोग्राफी के स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है तो सोडियम थायोसल्फेट है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन काफी जबरदस्त मेरे सामने लेकर आया मेरे भाई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। गजब का क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संगठक है मैग्नीशियम का। प्रतिअम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता। याद रखिएगा। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट है। टाल्क जो है मैग्नीशियम सिलिकेट है। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां हैं और लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली पड़ती हैं। समझ में आई क्या बात आपको? नहीं समझ में आई तो फिर से समझाऊं? बिल्कुल आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? तो विद्युत की। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मार दीजिएगा तुक्का, SO4 × 1/2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 × MgCO3 होता है। डोलोमाइट क्या? डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 × MgCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आगे क्या है। देखिए प्यारे साथियों, आगे क्या दिया गया है। काफी मस्त क्वेश्चन है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaCO3 होता है। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एम्बेस्टास किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार तैयार किया जाता? बूझे चूने पर से क्लोरीन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता तो Fe मतलब लोहा उपस्थित होता। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा, लोहा है। आगे बढ़ते क्या? बिल्कुल बढ़ते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्रोमियम है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे भी। जंग जिसे रस्ट इंग्लिश में कहते हैं का रासायनिक संगठन है FeO3 × XH2 मतलब X की जगह कुछ भी आ सकता है। जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है मेरे प्यारे साथियों? तो ट्रिक मारेंगे, बढ़ता है। जब भी जो लोहे पर जंग लगेगा तो बढ़ेगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। निकेल मिलाई जाती है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती? क्रोमियम। कांच है तो कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। कांच क्या है? एक प्रत्यास्थ ठोस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात की बात करें तो सर्वाधिक पदार्थ है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन लाभकारी नहीं है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का उपयोग किया था। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण mg/लीटर में है तो 2.0 है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे साथियों। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। तांबा पर जम जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो कॉपर है। क्या है? कॉपर है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती? तो तांबा मिलाया जाता है। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता? तो कॉपर सल्फेट का ही यूज किया जाता। आगे बढ़ते हैं। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यशद लेपन है। क्या है? यशद लेपन है।
तो आगे बढ़ते हैं। चूहों को मारने की दवा है, जिंक फास्फाइड है। चूहों को मारने की दवा जिंक फास्फाइड है और रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी है। चांदी के बर्तन में कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी के उपयोगी तत्व हैं सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने से किस रसायन का प्रयोग किया जाता? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने का योग्य धातु है, तो सोना है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? ओस्मियम। हॉलमार्क का चिकिन उत्पादों पर लगाया जाता है स्वर्ण भूषण। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने के शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। मिनीमाता रोग किस कारण से होता? पारा से होता है। ठीक है, किससे होता? पारा से होता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता, मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा है। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, तो मरकरी, जिसे पारा कहते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदिन बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HGS होता है। HGS होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है क्या? शीशा। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित क्या करता है? शीशा करता है। आगे बढ़ते हैं। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? शीशा। रेड लेड है तो Pb3O4 है। रेड लेड है तो Pb3O4 है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई, इटाई से संबंध है। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पैलेडियम होती है। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसके बिना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु है किसका बना होता है? टंगस्टन का, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का। राजस्थान स्थित डेगाना किससे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। आगे देखेंगे साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, तो यूरेनियम करेगा। एलोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता। वो वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, मैडम क्यूरी नाम था। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई जाती है, कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती? पोटेशियम के कारण होती। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लवड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? SRO में। एक रेडियोधर्मी तत्व किससे भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। मोती का रासायनिक संरचना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सीमेंट का मुख्य संगठक है, तो चूना पत्थर है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। कल्पक्कम के फास्ट फ्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन से। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के। देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 मतलब 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है, तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं। मसाला एक मिश्रण होता है, जल बालू और जिप्सम का होता है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन सम्मिलित है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो कॉपर, जिंक और निकेल का।
तो उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने प्रश्न कराए आज के, जितने भी टॉपिक के हम लोग प्रश्न सॉल्व किए, काफ़ी मस्त रहे होंगे, ज़बरदस्त रहे होंगे। तो अगर आपको प्यारे साथियों पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक यार कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को तुरंत ऑन कर लीजिएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे प्यारे साथियों शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।